माननीय राज्य मंत्री सुनील जी भराला भी आ चुके हैं, सुमन जी डॉक्टर भी मंच पर आ चुके हैं। भागवत पुराण का पूजन होगा, तदनंतर व्यास भगवान का पूजन होगा और यह उद्घाटन सत्र अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होने जा रहा है। जो व्यक्ति भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है, कृपया शीघ्रातिशीघ्र प्रवचन पंडाल में पहुंचे, कथा प्रारंभ की जा रही है। मैं भागवत पुराण और व्यास पूजन के लिए माननीय सुनील जी भराला, डॉक्टर सुमन, महेंद्र जी कानौड़िया, शिव प्रकाश जी मिश्र सेनानी जी एवं ब्रिजेश जी त्रिपाठी, जो भी पदाधिकारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के इस परिसर में शीघ्रातिशीघ्र प्रवचन पंडाल में पहुंचे, जिससे पूजन प्रारंभ करवाया जा सके। अशोक शर्मा जी, अनुराग शर्मा सपरिवार प्रवचन पंडाल पर आए। राजेंद्र जी त्रिपाठी, प्रियंका, हाँ, सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र प्रवचन पंडाल पर आए, जिससे कथा पूजन प्रारंभ करवाया जा सके। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा आयोजित प्रभु परशुराम की यह दिव्य पावन कथा का रसास्वादन विगत 18 दिनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे सबके बीच परम श्रद्धेय आदरणीय व्यास जी उपस्थित हैं। श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, जो कि बहुचर्चित नाम है और अपने आप में एक बड़ी पहचान भी है। आपके मुखारबिंद से जो रस प्रवाह होगा वह प्रत्येक राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारियों को ही नहीं बल्कि ऑनलाइन जो भी लोग जुड़ेंगे देखेंगे, साथ साथ उन सब को श्रवण का लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सब व्यासपीठ पूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, मंगलमूर्तये नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। अथ पंचोपचारैः संपूज्य गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे स्त्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि स्त्रीः श्रेतां यशः। भगवते श्री परशुरामाय नमः। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। पुष्पम च पुष्पमाल्यां हिरण्यगर्भगर्भ मल्लिकादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। धूपोपधूपं प्रज्वाल्य वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। धूपोपदीपं दीपं प्रज्वाल्य जलेन मण्डलीकृत्वा तद्दर्शयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश। त्रैलोक्यतिमिरापहम् आरार्तिक्यं सन्दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण मे सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नारायण। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तफलपुण्यदं अतः शान्तिं प्रेक्ष मे। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजात करवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक आदरणीय पंडित सुनील भराला जी के माध्यम से व्यासपीठ पूजन संपन्न हुआ है। हम चाहेंगे कि आप अपनी वाणी से कुछ दो शब्द पूज्य व्यास जी के माध्यम से बोलें, उसके बाद कथा प्रारंभ। जय श्री परशुराम। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन हो गया और माँ काली और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। यहाँ 144 साल बाद तीर्थराज नगरी में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर श्री परशुराम कथा पंडाल में आज विराजमान हमारे पूज्य व्यास जी इस पीठ पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महाविद्वान जिनकी वाणी में मां सरस्वती का वास और पूरे भारतवर्ष में जिनके लाखों करोड़ों लोग श्रोता जो रहते हैं, ऐसे हमारे पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी मथुरा वृंदावन नगरी से आपके बीच में आज अपनी भगवान श्री परशुराम जी की कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के मार्गदर्शक मंडल के हमारे संयोजक आदरणीय डीडी शर्मा जी, यहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक आदरणीय श्री प्रकाश सेनानी मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद धर्म प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय डॉक्टर आचार्य महेंद्र जोशी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक
हमारे प्रिय राजपुरोहित जी आचार्य हैं, हमारी यहाँ पर जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो चिकित्सा की प्रमुख है और यहाँ की वरिष्ठ नेत्री भी हैं, ऐसी डॉक्टर सुमन साहू जी, हमारी डॉक्टर प्रियंका जी, सम्मानित सारे पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यकर्तागण, आज ये वास्तव में भगवान विष्णु की बड़ी अनुकंपा है और हम सब पर है। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान श्री परशुराम जी की यहाँ 13 जनवरी को इस राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर और श्री परशुराम कथा पंडाल के परिसर से कथा प्रारंभ हो रही है। और आज बड़ा गौरवान्वित का दिन ये इसलिए हो गया कि आज हमारे आदरणीय श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी उस कथा का यहां से शुभारंभ कर रहे हैं, जहां पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज भगवान श्री परशुराम जी की यहां से अलग जग रही है। ये प्रथम बार इतिहास में ऐसा हो रहा है। ये बात मैंने नहीं की, ये जगत गुरु हमारे भगवान आचार्य सबरूप जो हमारी द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर, उन्होंने इसी मंच के माध्यम से इसका उल्लेख किया। परम पूज्य सदानंद जी सरस्वती महाराज जी ने कहा कि मेरी याद में पहली बार भगवान श्री कथा का यहां मैंने गुणगान सुना, बात करी, और 51 फुट के जहां भगवान श्री परशुराम जी यहां विराजमान हुए, ये भी मैंने पहली बार कुंभ में कहीं देखा कि भगवान श्री परशुराम जी को यहां विराजमान किया गया। और उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि भगवान श्री परशुराम जी का जो अनुष्ठान हमारे राज पुरोहित जी और जोशी जी के द्वारा अनवरत 13 जनवरी से आज 17वां दिन प्रारंभ है, उसका उल्लेख हुआ। उनके हाथों से भगवान श्री परशुराम जी का जो श्री परशुराम चालीसा, उनका विमोचन करने का सौभाग्य और भगवान श्री परशुराम जी की आरती का शुभारंभ हमारे कथावाचक श्री मुकेश आनंद जी के द्वारा, ऐसा ही भगवान श्री परशुराम जी के 1,08,000 जो पंचांग हमारे जोशी जी ने उसको प्रस्तुत किया, 1,08,000 पंचांग भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट किया। ऐसे भगवान श्री परशुराम जी के ऐसे काज का शुभारंभ यहां से हो रहा है इस तीर्थराज की नगरी में। 144 साल बाद इस कुंभ की नगरी से ये हम सबको जो सामने बैठे श्रद्धालु और ये मंच पर साथ में हम सब लोगों को ये भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। ये काम आगे बढ़ेगा पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति घर घर के मंदिरों में विराजमान होगी। ये संकल्प पूरा होता दिख रहा है। मैं आपके और अपने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के बीच में अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पुनः ये कहूंगा कि उनकी कथा का आज पहला दिन शुभारंभ करा रहे हैं हम सब लोग आकर के। मैं सबको बधाई देते हुए और समय से निश्चित रूप से, क्योंकि वो बिल्कुल समय पर आए, अपने जो समय उन्होंने कहा उसी समय पे आज, तो अगले 7 दिन तक उनकी कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये आज शुभारंभ हो रहा है इसका। यहाँ से हम सबको उसका श्रवण अमृत रस प्राप्त होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देते हुए और आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री परशुराम। एक बार
सभी को हर हर महादेव। सभी लोग बोल दीजिए हर हर महादेव। बहुत सुंदर। हेलो। अभी बहुत सुंदर विषय भाई साहब ने रखा, आदरणीय श्री पंडित सुनील भराला जी ने। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब इस समय कुंभ में हैं। मुझे दोपहर में आना था, लेकिन मैं लगातार छत्तीसगढ़ से चल के फिर चित्रकूट से यहाँ बाई रोड, प्रशासन ने यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ही ट्रैफिक को सब रोक दिया और फिर धीरे धीरे वो क्लियर होता हुआ आज दोपहर तक हम लोग यहाँ पहुंचे। तो गाड़ी में बैठे बैठे पूरी रात जागरण करते करते आज दोपहर तक काफी उसमें क्लेश हुआ, थकान हुआ, लेकिन यहाँ के अब सब थकान दूर हो गई प्रयाग की भूमि का स्पर्श होते ही। देखिए थोड़ी ठंड है और एक आनंद का विषय है कि इस समय हम अपने गर्म कपड़ों का सदुपयोग कर सकते हैं, उसका एक आनंद है। यहां इस मंच पर लगातार कथाएं हो रही हैं। मेरे भी 2-3 शिष्य, जैसे मुकेश आनंद जी मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, रवि जी, कई शिष्यों ने यहां कथा की। तो मैं देख रहा था कि ये जो गद्दा है ना, इसमें भी गड्ढा हो गया है जहां वो बैठते थे। और मैं तो उनमें सबसे भारी हूं, 1.25 कुंटल का हूं। तो मैं सोच रहा था कि फिर ये कहां जाएगा। ये बहुत ही पवित्र मंच है। आपको लग रहा होगा कि रात्रि में भोजन सबका हो गया या नहीं? अभी नहीं हुआ। भोजन पहले कर लिया करिए और भोजन करके फिर भोजन, क्योंकि भूखे भोजन न होए गोपाला। ये ले अपनी कंठी माला। कल से थोड़ा सा इसमें मैं निवेदन करूंगा तो आप पहले कर लेंगे और 8 बजे से फिर आनंद से 1-1.5 घंटा। देखिए कथा तो आपने बहुत सुनी, अब उसका सार तत्व के रूप में मैं चूंकि 600 कथाएं अब तक कर चुका हूं, उन 600 कथाओं में से मैंने जो भी कुछ सीखा होगा, मानस के मोती निकाल के, उसके रत्न निकाल के, जो भी मेरे ध्यान में आए वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चूंकि ये प्रयागराज की भूमि ज्ञान की भूमि है हम सबके लिए। और एक मैं निवेदन आपको कर दूं विशेष, पंडित सुनील भराला जी का और भरद्वाज जी का देखिए क्या संबंध है। वैसे तो उनका गोत्र भरद्वाज ही है, लेकिन ये जो भराला गांव है इसका नाम भराला क्यों पड़ा होगा? तो भरद्वाज आलय, आलय माने जैसे देवालय, शिवालय। उधर हमारे मेरठ जिले में कई गांव आलय नाम से, जैसे शिवाल खास है तो शिवालय खास से वो है। ऐसे भरद्वाज आलय, भरद्वाज ऋषि का जो घर रहा, ये बहुत जन्मों का संबंध है। ये ऐसे नहीं होता है, ये बहुत जन्मों का संबंध है। इसलिए आपके हृदय में परमात्मा ने जो प्रेरणा की और आपके हाथों से ये शुभ काम करवाया, ये अनेक जन्मों की तपस्या है। क्योंकि हस्तिनापुर का जो साम्राज्य है, भरतवंश है, वो भी भरद्वाज ऋषि का है। आपको याद होगा कि जब राजा भरत के 100 पुत्रों में से कोई भी योग्य नहीं निकला, तो वो अपने गुरु महर्षि कण्व के पास गए, उनके आश्रम में, और उन्होंने कहा मैं किसको उत्तराधिकारी बनाऊं, मेरा कोई पुत्र योग्य नहीं है। ऋषि ने कहा कि क्या तुमने अपने मन को जीत लिया है, अपने मोह को जीत लिया है? जब उत्तराधिकारी कोई योग्य नहीं है तो अपने पुत्रों में से क्यों बनाना? पूरी प्रजा तुम्हारी पुत्र है, प्रजा में जो सबसे योग्य हो उसको बनाओ। तो कण्व ऋषि के सबसे योग्य शिष्य उपमन्यु, भरद्वाज, भरद्वाज गोत्र के उपमन्यु, उनको राजा बनाया गया।
फिर बाद में उन्हीं के वंश से भरत वंश चला। तो ये भरद्वाज गोत्र का बहुत विशेष संबंध उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। आज उन्हीं के द्वारा ये जो अभी आपने सब सुना सारा विषय, ये छोटा विषय नहीं है, ये पूरे देश में एक सांस्कृतिक गौरव के जागरण का विषय है। क्योंकि भगवान परशुराम अभी हमको आशीर्वाद देने को साक्षात उपस्थित हैं। भले ही हमको वो आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन द्वापर तक तो सबको मिलते ही थे। और यहाँ बाहर फोटो लगा है, भीष्म उनके शिष्य हैं, कर्ण उनके शिष्य हैं, महाभारत युद्ध के योद्धाओं की बड़ी परंपरा उनकी शिष्य है। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र उन्होंने दिया है। और वहाँ पूरा महादेव तो उन्हीं के द्वारा स्थापित है। वहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर भी भाई साहब के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बना है भगवान परशुराम का, 111 फीट ऊंचा। तो उनके माध्यम से सांस्कृतिक जागरण पूरे देश में, जन जन में वो करने का जो संकल्प है, ये बड़ा संकल्प है। हम सब भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां आए हैं। ये जो प्रयाग की भूमि है, इसमें भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेकर एक और महापुरुष हुआ। अभी 1000 साल पहले की बात है, 1200 साल पहले की, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और उसने आद्य शंकराचार्य ने जब सबको परास्त किया, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने पूरे बौद्ध धर्म को समाप्त करके और पूरे देश में सनातन धर्म की पताका को फहराया। 5 लाख घोड़ों को इसी प्रयाग के मैदान में परास्त करके 5 लाख घोड़ों का सामूहिक धार्मिक संस्कार कराने वाला सम्राट पुष्यमित्र शुंग था। ये परशुराम जी की कृपा, यानी शारादपि और शरादपि, शस्त्र में भी और ज्ञान में भी, दोनों में सर्वश्रेष्ठ। ये परंपरा थी। आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, हमारे गुरुकुल के भी बच्चे अभी मिले, उनके आचार्य भी मिले, तो कई बार देख के लगता है ये व्यायाम की ओर ध्यान नहीं है। अगरबत्ती जैसी बाहें और धूपबत्ती जैसी टांगे। तो भगवान परशुराम जी की जब प्रेरणा मिलेगी और घर घर में जब उनकी मूर्ति होगी, तो सभी बच्चों में एक शरीर के प्रति भी, बल के प्रति भी, विद्याओं के प्रति भी, वीरता के प्रति भी, शौर्य के प्रति भी एक अलग जगेगी। आइए, भाई साहब का आदेश था कि यहां आपको, तो देखिए कलयुग में 7 का बहुत महत्व है। कलयुग में सप्ताह के अनुष्ठान का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। और रामचरितमानस का चूंकि मैं कथा कहता हूं, तो रामचरितमानस में अगर भगवान राम की सबसे सुंदर स्तुति हुई है, सबसे सुंदर, कोई मुझसे पूछे कि भगवान राम की सबसे सुंदर स्तुति किन्होंने की, तो भगवान राम की सबसे सुंदर स्तुति भगवान राम ने ही की, जिनको हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। नाम राम ही है। तीनों राम, 3 राम हमारे देश में हुए। और मेरी बात के समर्थन में माइक भी शंख ध्वनि कर रहा है, लेकिन 3 बार से ज्यादा शंख ध्वनि ठीक नहीं रहती है, इसलिए अब उसको पूर्ण किया जाए। बहुत अच्छा। भगवान परशुराम, भगवान बलराम, भगवान राम, तीनों के नाम राम हैं, लेकिन अपनी अपनी विशेषताओं के कारण, परशु रखने के कारण भगवान परशुराम नाम कहलाया, बल अधिक होने के कारण बलराम नाम कहलाया। तो भगवान परशुराम ने 7 चौपाइयों में भगवान राम की 9 बार जय बोली है। अब ये जो स्तुति है, इसमें हम दोनों भगवानों के चरणों की वंदना करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए, उनमें से अपने लिए बहुत सारे मोती चुनेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो व्यक्ति इस स्तुति को रोज गाएगा, उसकी 10 दिशाओं में जय जयकार होगी। ये इतनी प्रभावी स्तुति है, क्योंकि इसमें 7 चौपाइयों में 9 बार भगवान की जय बोली गई है। तो यहां हम उसको
हमारे संतों ने परशुराम गीता का नाम दिया है। आज मैं उस स्तुति को आपके बीच में गाऊंगा और उसी पर हम लोग कथा करेंगे। आज चूंकि पहला दिन है, पहले दिन चूंकि उद्घाटन होना था, आज उद्घाटन हुआ है। और मैं भी चूंकि आज कल रात से ही जगा हुआ, आज सवेरे तक भी शाम हो गई है, लेकिन यहाँ की भूमि में आके बैटरी चार्ज हो गई है। तो आइए इस उद्घाटन के रूप में एक बार मंगलाचरण का गायन करते हैं और फिर थोड़ा सा कथा का महात्म कह के आरती करेंगे। और कल से ठीक 8 बजे से जब तक आप बैठेंगे तब तक मैं अपनी वाणी से आपकी सेवा करूंगा। कमर सीधी कर लें और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और मंगलाचरण की कुछ चौपाइयां हम भगवान शिव के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर बिमल यश जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार, ओ दीन नदी रहित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो। भाई आपको याद हो तो साथ में गाइएगा, नहीं तो आनंद लीजिएगा। सादर शिव ही नाय अब माता करनहु बिसद राम गुण गाथा, सादर शिव ही नाय अब माता करनहु बिसद राम गुण गाथा, जय जय गिरिपरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी कामिनी दिव्यगाता, कलिका मद गाई सुजन सजीवनी मोर सुहाई, गुरु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, सादर शिव ही नाय अब माता करनहु बिसद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब पितरन पितरन की जय, सब देवन देवन की जय, त्रिवेणी मैया की जय, प्रयागराज भगवान भगवान की जय, श्री भरद्वाज जी महाराज राज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को पुनश्च प्रणाम करते हुए, यहाँ चूंकि विद्वत समाज के लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद से जितने भी आप सब जुड़े हैं सभी विद्वान हैं। विद्वानों के बीच में एक ऐसी चर्चा जो अक्सर हम कथाओं में नहीं कर पाते, क्योंकि कथाओं में जो जेंट्री होती है वो मिली जुली होती है। तो उसके लिए गोस्वामी जी का निर्देश है कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। सामान्य जो जन है उनको भी आनंद की प्राप्ति हो और बुद्धिमान लोगों को भी, विद्वान लोगों को भी अंदर से
आनंद प्राप्त हो। लेकिन दोनों के ही मन में कलयुग का यदि कलुष है तो वो साफ होता चले, मन निर्मल होता चले, ऐसी कथा होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी अच्छे लोग होते हैं तो उसमें फिर और अच्छे सब्जेक्ट बोलने का विषय रहता है, और ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे आशीर्वाद मिले। क्योंकि ये भूमि बहुत ही महात्म की भूमि है। देखिए, पहला दिन जो होता है वो महात्म का होता है। 10 मिनट में मैं आपके सामने थोड़ा सा महात्मा रखूंगा। पहले हम ये सोचें कि प्रयागराज कौन है। इतना नाम योगी जी ने बड़ा अच्छा किया कि इलाहाबाद का नाम फिर से प्रयागराज किया। यहां इतना आक्रमण हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसी प्रयागराज को अपना सेंटर बनाया था। कड़ा, जो बगल में कड़ा का किला है, और यहीं से उसने सारा ध्वंस किया। ये जो लेटे हुए हनुमान जी ऐसे थोड़ी लेटे हैं, उनकी मूर्ति को बचाने के लिए जमीन में सुरक्षित किया गया। कहां आपको प्रयाग में कोई मूर्ति दिखाई पड़ती है पुरानी? कहां कोई मंदिर दिखाई पड़ता है पुराना? क्या यहां देवालय नहीं रहे होंगे? जो तीर्थों का राजा है वहां कितने देवालय रहे होंगे, लेकिन आज क्यों नहीं दिखाई पड़? यहाँ की हमारी जो शक्तिपीठ है उनको भी अलोपी देवी कहा गया, मूर्ति लोप हो गई। क्योंकि इतना आक्रमण इस भूमि पर हुआ। जो भी आक्रमणकारी हुए, जिन्होंने भी सनातन धर्म का विरोध किया, उन्होंने हमारे तीर्थों पर हमले किए। और सबसे बड़ा तीर्थ तो हमारा प्रयागराज था, अभी भी है। राजा है ना भाई, आपके यहां राजा 5 साल में चुना जाता है, तीर्थों में राजा 12 साल में चुना जाता है। क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 महीने हैं, साइंस के मूल कण भी 12 हैं, आदित्य भी 12 हैं, माधव भी 12 हैं, प्रयाग में 12 माधव हैं। तो 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। तो पूरी दुनिया के तीर्थों में जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा लोग अकेले प्रयागराज में आते हैं। इसलिए वो जब से सृष्टि बनी है तब से तीर्थों के निर्विरोध राजा है। और राजा काय पर बैठता है? सिंहासन पर। तो ये जो संगम है ये प्रयागराज का सिंहासन है। संगम सिंहासन सुठी सोहा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मघा नक्षत्र से माघ का महीना बना है। हमारे जो 12 महीने हैं वो हमारे नक्षत्रों के नाम से बने हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत्र का महीना, विशाखा से बैसाख, ज्येष्ठा से जेठ, आषाढ़ा से पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा से आषाढ़ का महीना, भाद्रपद से भादो का महीना, श्रवण नक्षत्र से सावन का महीना, अश्विन से क्वार, मृगशिरा से मार्गशीर्ष जिसको आप अगहन बोलते हैं, पुख्य नक्षत्र से पूस पौष, और मघा से माघ। तो मघा शब्द का अर्थ होता है सिंहासन। और सिंहासन का स्थान आपके यहां कहां होता है? यू नो, आपके शरीर में सिंहासन कहां है भगवान का? यहां, ये हृदय, आपका हृदय। ये हृदय ये नहीं है, ये रक्त को शुद्ध करने वाला हृदय है, विचार शुद्ध करने वाला हृदय ये है, दोनों भौं के बीच में। हृदय के भी 8 पार्ट होते हैं, इसलिए आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम। वायु को कहां कौन कंट्रोल करता है? आप सोचिए, चूंकि डॉक्टर सुमन जी बैठी हैं, ये रक्त को शुद्ध करता है, लेकिन आपके शरीर में वायु को शुद्ध कौन करता है? वायु को कंट्रोल कौन करता है? वायु का कंट्रोलिंग स्टेशन कहां है? तो वो पिंडलियों में है। इसलिए पिंडली की जो नाड़ी नीचे जाती है उसको वज्र नाड़ी कहते हैं। पहले बहुएं जब सास के पैर छूती तो ऐसे 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 पैर दबाती थी। विचारों का कहां है? वो यहां है, ये। इसलिए साधु हमेशा तिलक पहले जब भी लगाएंगे, रोली लगाएंगे, चंदन पहले यहां, उसको कहते हैं सिंहासनी। साधुओं की भाषा में इसको कहते हैं सिंहासनी। यही भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। हमारे यहां ब्रज में माताएं गाली जो देती हैं, गाली भी में भी बड़ा ज्ञान होता है। ब्रज की माताओं की गाली होती है, चोरे तेरे माथे की 2 फूट गई तो कहा ये की फूट गई, ऐसे बोलते हैं। क्यों भैया ऐसे बोलते? तेरे माथे की 2 फूट गई तो कहा ये की फूट गई। मतलब माथे की दोनों आंखों से नहीं दिख रहा था तो क्या हृदय की आंख ने भी नहीं देखा?
हृदय की आंख माने ज्ञान की आंख, वो यहां है, ये सिंहासन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, दोनों भौं के बीच में मेरा ध्यान। तो प्रयागराज माने कौन? जैसे बद्रीनाथ माने भगवान विष्णु, केदारनाथ माने भगवान शिव, जगन्नाथ माने भगवान कृष्ण, द्वारकानाथ माने भगवान कृष्ण। तो प्रयागराज माने महादेव, क्योंकि त्रिवेणी, उन्हीं के माथे पर 3 रेखाएं, भगवान शिव के जितने भक्त त्रिपुंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में प्रयागराज का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनका गांव राजापुर यहां से पास ही है, मुश्किल से 50 किलोमीटर। गोस्वामी जी के गांव से चित्रकूट मुश्किल से 30 किलोमीटर, प्रयागराज 50 किलोमीटर, राजापुर के हैं। उन्होंने प्रयागराज का परिचय दिया। ऐसे महाराज हैं, उनका छत्र कौन है? बोले छत्र अखय बट मुनि मन मोहा, संगम सिंहासन सुटी सोहा। उनका सिंहासन कौन है? बोले संगम। उनकी पत्नी कौन है और उनका मंत्री कौन है? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अभी कोई इलेक्शन नहीं बेटे, 27 में आएगा, अभी बैठ जाओ, अभी खड़े होने का टाइम नहीं। मोबाइल को जेब में रखो। जिनका सेक्रेटरी सत्य है, देखिए आप जाएंगे ना यहां से तो आप बताएंगे लोगों को कि प्रयागराज कौन है। प्रयागराज का परिचय तो हो। 1% लोगों को प्रयागराज के बारे में पता नहीं होता। वट का वृक्ष सदैव महादेव का होता है, पीपल का वृक्ष सदैव नारायण का होता है, और पिलखन का वृक्ष सदैव ब्रह्मा जी का होता है। तो अक्षय वट जिनका छत्र है, श्रद्धा उनकी पत्नी है। रामचरितमानस में माता पार्वती को श्रद्धा कहा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। उनका सेक्रेटरी सत्य है, धर्म को सत्य कहा जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सत्यम शिवम सुंदर, शिव की कृपा तभी होती है जब सत्य होता है। नंदी उनका सेक्रेटरी है धर्म के रूप में। और अगली बात सुन लीजिए, माधव सरिस मीत हितकारी। उनके सबसे अच्छे मित्र कौन हैं? भगवान विष्णु, माधव। इसलिए प्रयागराज अकेला ऐसा तीर्थ है जहां 12 माधव के मंदिर हैं। यहां 12 माधव हैं, चक्र माधव, गदा माधव, पदम माधव, आदि माधव, बेणी माधव, यहां 12 माधव के मंदिर हैं। वो उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। 12 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों का जितना मिला के महात्म है, उतना अकेले प्रयागराज का महात्म है। इतनी महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से आपको जो पुण्य प्राप्त होता है, वो अकेले त्रिवेणी संगम पर अक्षयवट के रूप में महादेव का ध्यान करने से होता है। ये यहां की महिमा है। और उनके सबसे बड़े साधक कौन है? भरद्वाज ऋषि। क्योंकि शिव माने कल्याण करने वाले, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी ऋषि कौन है? भरद्वाज ऋषि। उनको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम सुजाना कहा है। एक चौपाई दोहरा दीजिए। आपको मैं चाहूंगा कि आज हम लोग सब लोग भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करें। क्योंकि देखिए
हम जो राम कथा गा रहे हैं, हमारी रोजी रोटी तो सब उसी से चलती है, हमारा जीवन उसी से चलता है। ये राम कथा का मनुष्यों में प्रचार करने वाले ऋषि का नाम भरद्वाज ऋषि है। इसी प्रयाग की भूमि में उन्होंने याज्ञवल्क्य महर्षि के मुख से कथा सुनी थी, और फिर चूंकि पूरी दुनिया के सभी धर्मात्मा हर साल माघ मेले में यहाँ आते थे और हर साल भरद्वाज ऋषि उन्हें कथा सुनाते थे, इस प्रकार ये कथा पूरे विश्व में प्रचारित हुई। एक बार सब लोग भरद्वाज जी को प्रणाम करेंगे, एक चौपाई मेरे साथ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। देखिए, कोशिश करिए गाने की। मान लीजिए पूरा ना गा सके तो मुंह खोल के आ कर दीजिए, भगवान समझ जाएंगे कि भाई मुंह खोल रहे हैं, इसका मतलब गा रहे हैं। एक दो शब्द तो गाएंगे। अब इसकी जो अगली चौपाई है उसमें आपको लगेगा कि वास्तव में भरद्वाज जी क्या हैं, उनका वर्णन। तापस शमदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस तपस्वी है। शमदम माने, शम का मतलब होता है मन के इच्छाओं पर नियंत्रण, और दम का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। यानी मन और इंद्रिय दोनों के वो जितेंद्रिय हैं, दया के निधान हैं, और परमार्थ के पथ के सबसे बड़े पथिक हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा परमार्थ क्या होता है भाई साहब? दुनिया का सबसे बड़ा परमार्थ होता है लोगों को कष्ट से मुक्त करना। तो लोगों को दो चीजों से कष्ट होता है, एक तो अज्ञान के कारण और या फिर शरीर की बीमारी के कारण। तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए भरद्वाज ऋषि ने काशी को ज्ञान की राजधानी बनाया। ये जो काशी है ना, इसकी हालत वो थी एक जमाने में जैसे आजकल कोटा की हालत है। आजकल जैसे आप सब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए तैयारी करने कोटा भेजते हैं, पहले हर बच्चा जनेऊ संस्कार के बाद काशी आता था। आज भी हमारे देश में किसी भी बच्चे का यज्ञोपवीत कहीं होता है तो वो कहता है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। ये बोलने की परंपरा है। हर प्रांत का बच्चा काशी पढ़ने आता था, संस्कृत में पढ़ता था और अपनी भाषा में जाके उस ज्ञान को बांटता था। इसलिए पूरे देश के संस्कार बिल्कुल एक जैसे बने। लाखों करोड़ों वर्षों तक काशी दुनिया की ज्ञान की राजधानी रही। अंग्रेजों ने आके इसको चेंज किया। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को ही अवैध घोषित कर दिया और तब से काशी का डाउनफॉल शुरू हुआ। हम आजादी के 75वें वर्ष में मना लिए, लेकिन हम अब तक अपनी शिक्षा पद्धति को लागू नहीं कर पाए। राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जैसे जैसे तेज बढ़ेगा, जैसे जैसे व्याप बढ़ेगा, चिंता मत करिए, भारतीय विद्याओं का भी प्रभाव उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, ये निश्चित है। ये भरद्वाज ऋषि ने किया। उस जमाने में किया जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, रोड नहीं थी, फोन नहीं था, टीवी नहीं था, कोई संचार का साधन नहीं था। क्या गजब का मेहनत उस आदमी ने की होगी। दूसरी एक और बात, चूंकि डॉक्टर साहब बैठी हैं, मेडिकल साइंसेस की शुरुआत पूरे विश्व में करने वाले ऋषि का नाम भरद्वाज ऋषि है। उस जमाने में भी कोई वायरस फैला होगा, लोग मरे होंगे, जैसे कोरोना में लोग मरे, तो भरद्वाज जी ने पूरी दुनिया के ऋषियों का सम्मेलन यहीं प्रयागराज में किया और कहा चिकित्सा प्रारंभ करो। तो चिकित्सा प्रारंभ जो की वो भरद्वाज जी ने। आयुर्वेद में जब आपका बच्चा BAMS करेगा तो उसको फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ाया जाएगा कि मेडिकल साइंसेस की शुरुआत भरद्वाज जी ने की। इसलिए परमार्थ के पथ के सबसे बड़े पथिक हैं भरद्वाज ऋषि। उनकी ये तपोभूमि है प्रयागराज।
यहीं पर सागर मंथन हुआ, चूंकि नाग बासुकी का मंदिर यही है, नाग बासुकी की रस्सी बनाई गई थी, यहां सागर मंथन हुआ। और सागर मंथन में से जब अमृत का कलश पे छीना झपटी हुई तो सबसे ज्यादा बूंदें ही गिरी, बाकी कुछ कुछ बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन भी गिरी, लेकिन मूल तो यही था। इसलिए महाकुंभ यही होता है। और यहां बैठकर भरद्वाज ऋषि क्या करते थे? आप सोचेंगे क्या करते होंगे एक महीना, इतने सारे ऋषि आके, ये ऐसे लाउड स्पीकर थोड़ी बजाते थे। ज्ञान की चर्चा, जरा मेरे साथ एक दोहा बोल दीजिए, क्या करते थे यहां के? धर्म निरूपण विविध विधि, धर्म का निरूपण, धर्म माने यत धार्यते तत धर्मः, किन नियमों को धारण करने से समाज सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा, उसको तय किया जाता था। यहां बैठकर कॉन्फ्रेंसेस होती थी, ऋषियों के सेमिनार होते थे। तो अब जरा इसको दोहराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धर्म निरूपण विविध विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहे ही भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। विविध प्रकार से तत्वों का वर्णन, धर्म का वर्णन, और ऐसी कथा कहना जिसमें ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो और वैराग्य भी। तो प्रयागराज की महिमा अद्भुत है बंधुओं। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी अनुष्ठान जो आप करते हैं, जैसे इतनी ठंड में आप यहां तप कर रहे हैं, भारत में जो तीनों कुंभ होते हैं वो आपसे तप कराया जाता है। ठंड में आपसे तप कराया जाता है गंगा यमुना के मैदान में, जाड़े में। घोर गर्मी जब पड़ती है मई जून की, तब आपसे उज्जैन के कुंभ में तप कराया जाता है, घोर गर्मी में। और जब घोर बारिश पड़ती है तब आपसे नासिक के कुंभ में तप कराया जाता है। और जब सर्दी गर्मी बरसात में एक एक महीने आप तप कर लेते हैं, तब आपके लिए हरिद्वार का चौथा कुंभ बिल्कुल बढ़िया मौसम में होता है, तब हरि का द्वार खुलता है, तब आनंद होता है। हमारी तप की संस्कृति है। लेकिन किसी भी अनुष्ठान का जो फल होता है उसमें 5 चीजों का प्रभाव होता है। स्थान का, तो देखिए स्थान के नंबर 100 में से 100 है, तो इससे सुंदर कोई स्थान नहीं है ये प्रयागराज की भूमि। ये दुनिया का सबसे अधिक महिमावान स्थान है। मैंने कहा भगवान के सिंहासन का स्थान है। दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। श्री भरत जी जब भगवान को मनाने चित्रकूट गए तो उन्होंने प्रयागराज को कहा, सुनो है सुदानी, तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो और मैं दुनिया का सबसे बड़ा याचक। भरत जी बोल रहे हैं, अस जिए जान सुजान सुदानी, करहु सफल जग जाचक वाणी। भरत जी ने कहा वैसे मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय मांगता नहीं है, लेकिन चूंकि आज मैं दुखी हूं इसलिए आपसे मांग रहा। तो ये दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं भगवान शिव। दूसरी महिमा मुंडन की है कि जितने भी संशय के बाल उगाए हो ना खोपड़ी में, उन सब का मुंडन करा के, सब संशयों का समाधान करके एकदम भाव से जाइए यहां से, प्रसन्न मन से। ऐसी कथा उन्होंने बोली है माता पार्वती को जो सब दुनिया के संशयों का समाधान करती है। मां ने कहा था, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भूमि के 100 में से 100 नंबर हैं और काल दुनिया का सबसे शानदार काल है। जिस दिन आज आपका 30 तारीख को यह अनुष्ठान शुरू हो रहा है, अभी भराला जी बता रहे थे 17वां दिन आपके अनुष्ठान को आज है, लेकिन ध्यान रखिए आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवरात्र तो प्रकट होते हैं और 2 नवरात्र गुप्त होते हैं, माघ का और आषाढ़ का शुक्ल पक्ष। ये गुप्त नवरात्र है, ये माता सरस्वती के नवरात्र हैं। अभी पंचमी को आप माता सरस्वती का जन्मदिन मनाएंगे,
और ये सरस्वती का क्षेत्र है। तो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी, सरस्वती के सबसे बड़े साधक भरद्वाज ऋषि हैं, इसलिए उन्होंने सरस्वती की कृपा से काशी को ज्ञान की राजधानी बनाया। इसलिए यहां ये जो कथा का अनुष्ठान आप करेंगे ये अद्भुत होगा। और मैं ये जो कथा यहां करूंगा वो ज्ञान यज्ञ के रूप में करूंगा। भगवान परशुराम जी के द्वारा जो स्तुति गाई गई है, जिसमें परमात्मा की 9 बार जय जयकार की गई है, वो कौन से 9 गुण हैं जिनको भगवान परशुराम जी पसंद करते हैं, वो हम सब में भी होने चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि जो इस स्तुति को रोज गाएगा उसकी 10 दिशाओं में जय जयकार होगी। आज पहला दिन है, मैं इस स्तुति को गा देता हूं और उसके बाद हम आरती करेंगे। व्याख्या उसकी कल से प्रारंभ करेंगे। ये जब आप रोज मेरे साथ गाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। और नहीं तो रामायण में से फोटो खींचकर भी अपने व्हाट्सएप पर आप लगा लेंगे, अपने वहां से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। बहुत प्यारी स्तुति की 7 चौपाइयां मैं चाहूंगा कि आप साथ में दोहराएं। जय रघुवंश बनज बन भानु, मैं कह रहा था आप दोहराएं। अच्छा पूरा ना दोहरा सके तो ऊ कर दें, कुछ करें, आपके मुख से निकलेगा। हाँ आप भी गाएं। जय रघुवंश बनज बन भानु। हाँ बहुत अच्छा आपने दोहराया। गहन धनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। और अभी तक अगर आपने ना दोहराया हो तो ये अंतिम चौपाई जरूर दोहराएं। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। ये 7 चौपाइयां हैं, इसमें 9 बार जय जयकार है, जो कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। 9 बार हम जय जयकार करेंगे और निश्चित रूप से हम सबके जीवन को, और खासकर राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो संगठन है, क्योंकि परिखद का मतलब होता है परिवार के लोग जब एक साथ बैठते हैं, निखद माने बैठना, और जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से परिवार की प्रगति होती है। इसलिए परशुराम जी के पूरे परिवार को एक साथ बिठाने का जो दिव्य संकल्प आपकी पूरी संस्था के सब कार्यकर्ताओं ने लिया है, और आदरणीय भराला जी के नेतृत्व में यह अभियान जो चल रहा है, तो निश्चित रूप से 10 दिशाओं में इसकी जय जयकार हो, ये इस अनुष्ठान का निश्चित रूप से फल होगा। आज मैंने आपको कथा का थोड़ा सा महात्म सामने रखा, और इसको सुनने का फल क्या होगा, इसको सुनने का फल अगर सीखना हो तो मैं आपके बीच में मथुरा वृंदावन से आया हूं। हमारे ब्रज की गोपियों के चरणों की रज को स्वयं उद्धव जी ने अपने माथे पर तिलक किया और कहा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण शाह, यासाद हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उन गोपियों ने सबसे सुंदर गीत कौन सा गाया था, याद है? गोपी गीत। भागवत में सबसे सुंदर गीत जो आंसुओं से गाया गया वो गोपी गीत। गोपी गीत में टोटल 19 श्लोक हैं, लेकिन उसका जो 9वां श्लोक है वो कथा की महिमा गोपियों ने गाई। मैं सुना देता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा कथा की कितनी महिमा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मष
शापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं आपकी कथा का अमृत टेंशन को समाप्त कर देता है, तप्त जीवन। टेंशन से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन और हार्ट। श्रवण मंगलम, जो सुनते हैं उनका मंगल होता है। श्री प्रदान करता है, यानी अष्ट सिद्धि नौ निधियां भी जो आप मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यानी कितनी महिमा कथा की। और जो इसको कराते हैं, करते हैं, गाते हैं, वो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं। ऐसी ये कथा लगातार इस पंडाल में कथाएं चल रही हैं, लगातार आप श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको कथा के कुछ रत्न निकाल के दूंगा, और वो बड़े प्यारे रत्न होंगे, क्योंकि जो जितना गहरा गोता लगाता है वो समुद्र में से उतने ही कीमती रत्न निकाल के लाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मानस के कुछ मोती यहाँ भेंट करूं। आज की कथा को यहाँ विश्राम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 7 दिवसीय अनुष्ठान, हे सरस्वती माँ, हे गणेश जी महाराज, आपके आशीर्वाद से मंगला नाम च करता रहो, वंदे वाणी विनायको। इस भावना से अब मेरे साथ जयकारा लगाएंगे और फिर आरती करेंगे। बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, त्रिवेणी मैया की जय हो, प्रयागराज महाराज की जय हो, अक्षयवट महाराज की जय हो, भरद्वाज जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा, भाई साहब आप सभी जो पूजन में थे आदरणीय भराला जी के साथ सब मंच पे पधारें। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। बहुत ही सार गर्भित महात्म्य आज का रहा। राष्ट्रीय परशुराम परिषद परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है और अपेक्षा करता है कि 7 दिवसीय यह कथा का रसास्वादन करके मानव जीवन में फैली हुई तमाम प्रकार की भ्रांतियां एक सही मार्ग पर हम लोग चल सकेंगे और यह परिवार सही मार्ग पर चल सकेगा, ऐसा अपेक्षाकृत है। हम मंच पर आवाहित करते हैं हमारे संगठन के संस्थापक संरक्षक आदरणीय पंडित सुनील भराला जी को, आदरणीय सेनानी जी को, आदरणीय त्रिपाठी जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष यहाँ विराजमान है, वो भी आए। स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय भराला भरद्वाज जी, आप भी मंच पर आए, आरती सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। हमारे बीच कलकत्ता से चल करके आदरणीय राकेश बंसल जी उपस्थित हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। इस संगठन की नींव को रोकने वाले हमारे सबसे श्रेष्ठ इस कथा पंडाल के मध्य आदरणीय डीडी शर्मा जी विराजमान हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप भी आकर के आरती में सम्मिलित हों। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। श्री सीताराम। आप आरती के थाल बदल बदल के सब लोग घुमा सकते हैं, आगे आ जाए। श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, आरती उतारू मैं तो तन मन बारू, आरती उतारू मैं तो तन मन बारू, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारो, श्री सीताराम जी की आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराज
जाचत है सुत अंजलि, इन्हें चरणों में जीवन बारो। श्री सीताराम जी की आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन्हें चरणों को सदा पखारो। श्री सीताराम जी की आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज गर्भ संवारो। श्री सीताराम जी की आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं भस्मै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्रीपरमात्माभिवन्दनं देवे यारार्थिकप्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम यजनेन यजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि पुष्पाण्यासन्ना। ते हनागं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि धागालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी दाहिने हाथ की ओर एक बार घूम जाइए तो आप सबकी एक यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। आप सभी को हर हर महादेव, जय परशुराम, जय श्री राम, राधे राधे। कल ठीक